नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम सामीन व हज़रात, मैंने आपके सामने पारा नंबर 30 सूरह फील तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस सूरह करीमा मक्की सूरत है और इस सूरह करीमा में अपनी तरतीब के लिहाज से, यानी जिस तरीके से कुरान पाक की सूरतों की तरतीब मौजूदा है, इसके हिसाब से ये 105 नंबर सूरत है और तरतीब नज़ूल के हिसाब से 19 नंबर सूरत। इसमें आयात की तादाद 5, रकू की तादाद 1 है, कलमात की तादाद 20 और हरूफ की तादाद 96 यानी 96 है। इस सूरह करीमा को के अगर पस मंज़र पर गौर किया जाए, हबशा का निजाशी बादशाह जिसका नाम असहमा था, उसके एक गवर्नर जो कि यमन का गवर्नर था, अबरहा जिसका नाम था, उसने नऊज़ बिल्लाह बैतुल्लाह का नेमल बदल एक बैतुल्लाह कलीसा के नाम से शहर सनआ में बनाना शुरू किया। अपनी मुकम्मल ताकत के साथ उसने माली ताकत लगाकर उसने साबित करने की कोशिश की कि इस वक्त अरब के कोरबो जवार में कहीं भी इस जैसा हसीन कलीसा या कलीसा या उनकी ज़बान में वो काबा इनसे ज़्यादा हसीन नहीं है। इतना खर्चा उस पर किया गया ताकि मुसलमानों की तवज्जो नऊज़ बिल्लाह बैतुल्लाह से हटाकर उस कनीसा की तरफ की जाए। उसके अंदर ये हसद और बुग़्ज़ मौजूद था कि किसी तरीके से मुसलमानों को के लिए ये इबादत खाना बना दिया और मुसलमानों का मरकज़ जो है, जिस मरकज़ पर ये इकट्ठे होते हैं, इनके मिली इत्तेहाद को डाइवर्ट करके इसको मुंतशिर कर दिया जाए। ये इसका बातनी इरादा था। लेकिन जो ही वो तैयार हो गया, आरइश और ज़िबाइश उसकी कर दी गई और उसको ओपन होना था, गवर्नर अबरहा ने बादशाह वक्त यानी हबशा के बादशाह निजाशी असहमा को इतला कर दे कि यह तैयार हो चुका है। उसी लम्हे बनु किनाना के एक शख्स जो अरब में रहता था, उसको इल्म हुआ तो वो वहाँ से रवाना हुआ और जाकर उस कनीसे में उसने पखाना वगैरह करके उसको आलूदा कर दिया। उस आलूदगी की वजह से और उस पखाने की वजह से अबरहा गवर्नर गुस्से में आ गया और उसने तहैया कर लिया कि मैं बैतुल्लाह शरीफ को हर हाल में मुनहदम करूंगा। मैं उस वक्त तक सांस नहीं लेता सबका जब तक मैं मुसलमानों से आम लफ्ज़ों में इसका इंतकाम ना ले लूं। इसके लिए वो अपने हाथी, जो जंगी हाथी थे, जंगी घोड़े हाथी लेकर वो वहाँ से रवाना हुआ। जिस हाथी पर वो सवार था उस हाथी का नाम महमूद था और वो महमूद हाथी पर सवार होकर काबे की तरफ बढ़ा। बैतुल्लाह से तकरीबन 2 मील यानी 3.5 किलोमीटर के फासले पर उसने पड़ाव डाले और उसने अपने एक शख्स को भेजकर गिरदोनवा के तमाम जानवर जो उस वक्त चरागाहों में चल रहे थे, उन सब को उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो उस वक्त अपने कुरैश के सरदार थे और खाना काबा के मुतवल्ली भी थे, चूँकि तादाद कम थी और आने वाला वहशियों की तरह रौंदता चला आ रहा था तमाम चीज़ों को, तो इन्होंने बैठकर मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद यही तय पाया कि जानवर जितने भी हैं उनको वापस ले लेते हैं और अगर हम लड़ेंगे भी तो हमारी तादाद इतनी कम है कि हम मिलियन मेट हो जाएंगे और इस अरब में अल्लाह का नाम लेवा शायद कोई बाकी रहे।
तो हम खाना काबा को अल्लाह ताला की तहवील में दे देते हैं, ये उन्हीं का घर है, उसकी वही हिफाजत करेगा। इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए उसने अपने तमाम अरब के मक्का के लोगों से कहा कि आप पहाड़ों की खाइयों में और चोटियों पर चढ़ जाएं, अपनी जानें बचाएं। मैं जाके अपने ऊंट, एक रिवायत के मुताबिक अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने तिबियानुल कुरान में 200 ऊंटों का जिक्र किया है, जबकि मवाहिबुल्लाह दुनिया वाले ने हजरत इमाम मोहम्मद बिन अहमद कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 400 ऊंटों का जिक्र किया है। वो वहां पहुंच गए और उनसे जाकर मुलाकात की। ताहम अबरा ने उनकी सरदार होने की वजह से उनको बड़ा इज्जत और एहतराम से नवाजा और फिर आने का मुद्दा पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो अपने ऊंट लेने के लिए आया हूं। तो उसने बड़ा तमस्खर और ठट्ठा उड़ाया हजरत अब्दुल मुत्तलिब का अबरा ने कि मैं तो ये समझा था आप गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, हमसे खाना काबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिन्नत समाजत करेंगे, आप तो अपने ऊँटों के लिए आए हैं। तो आपने फरमाया मेरी मिल्कियत में मेरे सिर्फ ऊँट है, ये मेरी मिल्कियत है, वो अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर की हिफाजत करना खूब जानता है। तहाँ वो मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उसने ऊँट वापस कर दिए। यहां एक बात गोश गुजार करता चलो कि वो हाथी जिस पर अबरा सवार था, जिसका नाम महमूद था, उस हाथी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पिशानी मुबारक के ऊपर नूर मुबारक को देखा और बेहद मस्त होकर ठहर गया। दिल ही दिल में सोचने लगा कि वाकया ही कुरैश का यही सरदार होना चाहिए था। उस हाथी ने यह सोचा। ये इसका मामूली सा पस मंजर है जिसके सिलसिले में अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये सूरह करीमा नाजिल फरमाई। अलम तरा कैफा, अल्लाह रब्बुल जलाल के प्यारे हबीब को अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए हबीब क्या तूने नहीं देखा, अलम तरा क्या तूने नहीं देखा, कैफा क्या, फ़आला किया, क्या किया, रब्बु का तेरे रब ने असहाबिल फील हाथी वालों के साथ। ऐ हबीब क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। अलम यज अल कायदहुम, क्या उनके मकर को नहीं मिला दिया, फी तदलील जिल्लत में, यानी बातिल नहीं कर दिया उनके मकर को, जो उन्होंने मकर किया उनको तुम्हारे रब ने बातिल नहीं कर दिया। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि असहाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर नहीं भेजे परिंदे झुंड के झुंड बनाकर। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिजील, जो उन पर पत्थर फेंकते थे, और पत्थर भी कैसे, सिजील के यानी मट्टी और पत्थर के मिले हुए कंकरियां उन पर बरसाते रहे। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिजील फजअलहुम कास्फिम मकूल, और उनको ऐसा बना दिया जैसा खाया हुआ भुस होता है। पहली आयत करीमा पर अगर गौर किया जाए, अलम तरा कैफा, ए हबीब क्या तूने नहीं देखा, तो यहां सोचने की बात है जिस वक्त अबरा ने मक्का पर हमला किया उस वक्त तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी तवल्लुद होने में, पैदा होने में भी 50 से 60 दिन बाकी थे। आप अपनी वालदा माजिदा के वतन मुबारक में थे। फिर अल्लाह रब्बुल जलाल ने यह लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि ए हबीब क्या तूने नहीं देखा मैंने हाथी वालों के साथ क्या किया। तो अल्लाह रब्बुल जलाल के कहने का मकसद यह है कि ए हबीब, जिस वक्त तू वालदा माजदा के पेट में था और हाथी वालों ने हमला किया, तो पहली बात तो यह हुई कि मैं और मेरे साथी कोहे सबीर पे चढ़ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं
मवाहिबुल्लाह दुनिया में ये लिखा हुआ, अल्लामा कसलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रकम फरमाया, जिन्होंने 923 हिजरी में वफात पाई, उन्होंने रकम फरमाया है कि जो ही कोई सबीर पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले गए तो आपके चेहरे मुबारक से या पेशानी मुबारक पर एक नूर का हाला बना और नूर के हाले से काबा रोशन हो गया। आप फौरन खुशी से नीचे उतरे। नीचे उतरकर आपने अपने तमाम साथियों से कहा कि आप अपने घरों को वापस लौट आए। ये जब भी मेरे माथे पे हाला बनता है, रब्बे करीम मेरी किस्मत में कामयाबी लिख देते हैं। इसलिए ये खुशखबरी है, नवीद है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने काबे की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद उठा ली है। इसलिए बताते खुद सारे अपने घरों को लौट जाओ। तो सारे खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। अबरा ने जो ही हाथी आगे बढ़ाए हमला करने के लिए, तो हाथी जिस पर अबरा सवार था, जिसे हम शाही हाथी कह सकते हैं, जो बहुत बड़ा हाथी था और सजा सजाया था, फिरबान ने उस पर बड़ी कोशिश की किसी तरीके से उसको चलाए, लेकिन वो काबे की तरफ जो ही उसका मुंह करता था वो रुक जाता था। जितनी उसको सजा दी जाती थी, मारा जाता था, पीटा जाता था, कुछ किया जाता था, वो आगे चलने का नाम नहीं लेता था। जो ही उसको किसी दूसरी तरफ चलाते थे वो चल पड़ता था। क्यों? इसमें एक छोटा सा इशारा मौजूद है। वो हाथी भांप गया जो अल्लाह ताला के घर का फर्मा बरदार नहीं, अदावत पर उतर आता है, उसकी फर्मा बरदारी मुझ जैसे जानवर पर भी लागू नहीं होती कि मैं उसकी फर्मा बरदारी करूं। ये अबरहा अल्लाह के घर को ढाना चाहता है, अल्लाह के अहकामात के खिलाफ चलना चाहता है। तो जानवर को इतना शऊर पैदा हो गया कि उसने मरना गवारा किया, लेकिन काबे की तरफ बढ़ना गवारा ना किया। अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने हबीब को यह बात की कि क्या ऐ हबीब तूने नहीं देखा? इसका मतलब यह है कि लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा कि खाना काबा पर जब हमला हुआ, अल्लाह रब्बुल जलाल ने परिंदे भेज दिए। बाद लोग कहते हैं अबाबील का मतलब अबाबील करते हैं। अबाबील के कई मतालिब हैं, हत्ता कि इसका मानी मुख्तलिफ जानवरों का गिरोह की सूरत में चलना या उड़कर परवाज करना। गिरोह की सूरत में ये सारे अबाबील की इसमें आते हैं, मानी में आते हैं। अबाबील का एक मानी ऐसे परिंदे जो गिरोह की सूरत में समंदर की तरफ से आए थे, छोटे छोटे परिंदे थे। बाज कहते हैं सुर्ख रंग के थे, बाज कहते हैं सफेद रंग के थे, बाज कहते हैं जर्द रंग के थे। ये समंदर की तरफ से आए थे और मैसूर की दाल की तरह बारीक छोटे छोटे कंकरियां दोनों इनके दोनों पंजों में थी और एक चूंच में थी। और कहा जाता है इन तीनों पत्थरों पर, इन तीनों कंकरियों पर 3 मरने वालों के नाम लिखे हुए थे। ये परिंदे आए और इन्होंने ऊपर से कंकरियां डालना शुरू कर दी। जिस शख्स सवार के या पैदल के या जिस जानवर के कंकरी जहां गिरती थी, उसके बिल्कुल ऐन सीध में वो कंकरी उसका जिस्म चीरते हुए उसके जिस्म से गुजर कर और जानवरों के जिस्म से गुजर कर वो नीचे गिर जाती थी। इस तरीके से वो खाए हुए भूस की तरह नीचे खुद भी मर जाते थे और उनके जानवर भी बिल्कुल ऐन कटी हुई फसल की तरह कचरा कचरा होकर नीचे गिर जाते थे। ये सारे हालात अरब के मुशरिकीन और काफरों ने अपनी आंखों से देखे थे। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने 40 साल के बाद जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत के बाद आपके कुछ दिन बाद, यानी आपकी उम्र मुबारक 40 साल हो गई थी, तो उसके कुछ दिन बाद अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस सूरह को नाज़िल फरमाया और फिर फरमाया कि ए हबीब क्या तूने नहीं देखा? यानी 40 साल तक कुफार और मुशरिकीन अपने इस वाक्य को अपने मुंह से बयान करते रहे। उन्होंने इस वाक्य की हर चीज को देखा था। तो जब पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरह करीमा नाजिल हुई तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं था कुफार और मुशरिकीन में से जो इसका किसी भी तरीके से इनकार कर सके, क्योंकि रोज़े रोशन की तरह उनके सामने ये 40 साल गुजरे थे और अपनी आंखों से वो कुफार लोग इस वाक्य को देख चुके थे।
अल्लाह रब्बुल जलाल ने फिर इसलिए, चूंकि वो देख चुके थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 40 सालों से उनके मुंह से गाए बगाए सुनते रहे थे, और फिर ये सूरह करीमा भी नाजिल हो गई, तो उनमें से कोई भी इसको इनकार ना कर सका। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे महसूस होता था जिस तरह मैं अपनी खुली आंखों के साथ इस वाक़े को देख रहा हूं। और एक मेरे जैसा एक नाकिस इल्म रखने वाला आदमी, मैं इसको यूं भी पेश कर सकता हूं कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी वालिदा माजा हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह ताला के बतन मुबारक में थे, तो आप फरमाते हैं, साहिब सित्ता की एक हदीस है कि जब फरिश्ता लौह महफूज पर कलम के साथ कुछ लिखना चाहता था, उस कलम के चलने की आवाज मैं अपनी वालिदा माजिदा के पेट में सुन सकता था। तो अगर गौर किया जाए कि जो शख्स वालिदा माजिदा के पेट में बतन मुबारक में लौह महफूज पर, जो अरबों नूरी सालों के फासले पर है, लौह महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन सकते हैं, तो क्या ख्याल है वो मक्के में रहते हुए, वालिदा माजिदा के पेट के अंदर रहते हुए हाथी वालों का हशर अपनी आंखों से नहीं देख सकते होंगे। एक और दलील, साहिब सित्ता की एक और दलील बतौर हदीस पेश की जाती है। कहा जाता है कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गरामी है कि जब इंसान कब्रिस्तान में दाखिल होता है तो उसे कहना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम या आलल कबूर। जो ही कहेगा, कब्र के आखिरी कोने में दफन शुदा आदमी भी उसका जवाब देता है। यह अलग बात है कि सलाम करने वाला उसका जवाब सुनने की सकत रखता है या नहीं रखता, यह अलग बात है। और दूसरी हदीस करीमा यह भी मौजूद है कि जब भी पुरानी कब्र है या नई कब्र है, अगर आदमी वहां फातिहा के लिए हाजिर हो जाए तो कब्र वाला ना सिर्फ यह जानता है कि मेरी कब्र पर कौन आया हुआ है और वो किस तरफ खड़ा है, वो रिश्ते में मेरा क्या लगता है, वो सबकी पहचान करता है। जब कब्र वाला अपनी कब्र पर आने वाले आदमी की पहचान कर लेता है, तो वालिए दो जहां सरदारुल अंबिया अपने वालिदा माजिदा के पेट में भला बताएं क्यों उस माजरे को नहीं देख रहे होंगे। तो पहली आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल जलाल ने सिर्फ रब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि रब्बु का, तेरा रब, ए हबीब तेरे रब ने, यह लफ्ज इस्तेमाल किया। तेरे रब से क्या मुराद है यहां? तो यहां आयत करीमा को गौर से देखें तो वाज़े तौर पर बता रही है कि वो सारे मुशरिकीन थे। उन्होंने तो यह भी ना सीखा कि उनके सामने वो जो गिराने के लिए काबे को आया हुआ है, उनके सामने रब्बे करीम ने कंकरियां मार मार कर उनको तबाह बर्बाद कर दिया। फिर भी इन मुशरिकीन और कुफार ने यह सबक नहीं सीखा, जो खाना काबा की बेहुरमती करेगा उसका यही हाल होगा। फिर भी इन्होंने बुतों की पूजा तर्क नहीं की, असनाम परस्ती को इन्होंने तर्क नहीं किया, ये मुसलसल अपनी जिद पर अड़े रहे। रब्बे करीम ने इसीलिए कहा, ए हबीब तेरे रब ने। ये तो अगर रब को मानते तो ये अपनी बुत परस्ती इस वाक्य के बाद भी छोड़ सकते थे, लेकिन ये डटे हुए हैं। तेरे रब ने, यानी रब्बे करीम ये फरमाते हैं कि खाना काबा, ए हबीब खाना काबा तुम्हारे नजदीक जस्ट ये समझे एक सीप की मानंद है, जैसे हम सीपी भी कहते हैं, सीपी की मानंद है, आप उसके अंदर एक मोती की तरह है। तो मेरी इज्जत ने, मेरी गैरत ने, रब्बे करीम ने फरमाया, मेरी गैरत ने यह गवारा ना किया कि कोई सीप को ढाने के लिए आ जाए। जो ही सीप को ढाने के लिए आगे बचा तो बताया मोती का क्या बनेगा। मैंने उस सीप को बचाने के लिए उनको तबाह बर्बाद कर दिया और मोती को बचा लिया। ये काबा तेरी नमाजों का काबा जरूर है, तेरी इबादत का काबा जरूर है, लेकिन यही वो काबा होगा जब तू पैदा होगा तुझे झुक कर सलामी करेगा। ये तेरी नमाजों का काबा जरूर है, लेकिन तेरा कल्बे अतर ए हबीब इतना पाकीज़ा है कि मैं रब होकर उसे काबा समझता हूं। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने मवाहिबुल्लाह दुनिया में
इसकी तफसीर यूं बयान किया और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने तिबियानुल कुरान में भी जिल्द नंबर 12 के अंदर भी यही वजाहत बयान की है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने यही फरमाया कि तेरी नमाजों का काबा ये है, लेकिन तेरा दिल इतना पाकीज़ा है और मार्फत वाला है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया मेरे लिए काबा वो है। मैं अगर जहरी काबा जो कि एक सीप की मानद है मैं उसको गिरने नहीं देता, तो ए हबीब तेरा दिल भी मैं इज्जत और एहतराम की वजह से इसको काबा बना दूंगा और लोग इससे फैज़याब फैज़ होते रहेंगे। दूसरी बात, मैंने काबे को इसलिए भी नहीं गिरने दिया, यह काबा तमाम उम्मत मुसलमा का मरकज रहेगा और मरकज को मरकज बनाने वाली जात इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर आने वाली थी, तशरीफ लाने वाली थी, इसलिए तेरी इज्जत और एहतराम को बरकरार रखते हुए मैंने इस काबे पर हमला नहीं करने दिया उनको और उनको तबाह बर्बाद कर दिया। असहाबुल फील में एक बारीक से नुक्ते की बात मौजूद है। यह मुजाफ और मुजाफ अलैह का मसला है कि कहा जाता है कि मुजाफ और मुजाफ अलैह हम जिन्स होते हैं। असहाब का लफ्ज बतौर साहिब से भी बना है और साहिब कम तर के माने में इस्तेमाल होता है, जिस तरह हम लफ्ज सहाबी इस्तेमाल करते हैं पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, तो हम ये कहते हैं कि वो सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जा मर्तबत और रिफत के मुकाबले में कम तर थे। इसलिए हम असहाब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, साहिब का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, साहिब आ रहा है, मसाहिब का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं कि बादशाह ने अपने मसाहिबों से कहा, तो वजीर मुशीर उमरा हो सकते हैं लेकिन वो बादशाह के मर्तबे के नहीं हो सकते। जब असहाबुल फील कहा तो असहाब मिल्कियत नहीं होते, अरबाबुल फील होता तो मिल्कियत होते। असहाबुल फील का मतलब ये है कि ये मर्तबे में कम है, किससे? हाथियों से भी, और हाथी चूंकि जानवर हैं तो अबरा और उसके हाथी वाले जितने भी सवार हैं वो जानवरों से भी कम तर हैं। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो हाथियों से भी कम तर है। हाथियों को ये शऊर है कि एक दफा जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी मुबारक में नूर को देखा तो उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने नाफरमानों की इताअत करने की कोशिश नहीं की, मरना कबूल किया। क्या घर के सामने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को एक हाथी जान गया, लेकिन वो हाथियों से जानवरों से भी बदतर थे अबरा और उसके साथी। इसीलिए असहाबुल फील कहा गया कि हाथी वाले यानी जानवरों से भी बदतर है। ऐसे गुमराह और ऐसे सफाक साबित हुए कि उन्होंने अपनी अकल से काम नहीं लिया, अपने जुनून में, हसद में, बुग़्ज़ से भरपूर वो खाने काबे को ढाने चले गए। अल्लाह रब्बुल जलाल ने अबाबील को भेजकर, उन परिंदों को भेजकर, झुंड बझुंड भेजकर उनको तबाह बर्बाद कर दिया। सारे कचरा कचरा हो गए, हत्ता के अबरा के हाथ पांव सारे एन छिल गए, उनके जिस्म से खून बहने लगा, पीप पड़ गई, बदबू आने लगी और रास्ते ही में वो मर गया। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, ए हबीब ये सारा माजरा इन लोगों के सामने हुआ था, मुशरिकीन के सामने हुआ था, ये इनको अजबर है और इनके अजबर होने से तुम भी बजाते खुद इसी तरीके से जानते हो जिस तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ हबीब क्या तूने नहीं देखा कि मैंने हाथी वालों के साथ क्या किया? तूने तो सबक सीख लिया, हाथी वालों को देख लिया और ये भी देख लिया जो ही तुझे नूर नबूवत अता कर दिया गया, ऐलान कर दिया आपने, नूर नबूवत का ऐलान कर दिया, तो आपने ऐलान के बाद फौरन, ऐलान से पहले भी और ऐलान के बाद भी आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरी इताअत के खिलाफ हो। अगरचे वो सारे के सारे मुशरिकीन मुल्हिदीन सारे के सारे बुतों की पूजा करते थे, शिरक करते थे, लेकिन आपने ऐसा कोई काम नहीं किया। शुरू से लेकर ऐलान नबूवत तक आप मेरी फर्मा बरदारी और इताअत में लगे रहे, इसलिए आपने उनका दीन कबूल नहीं किया। उनके दीन को एक तरफ रखते हुए एक खुदाए वाहिद की न सिर्फ इबादत की बल्कि उसे ही तस्लीम किया। इसलिए रब्बे करीम ने फरमाया, ए हबीब मैंने उनको भी दिखाया कि मैंने हाथी वालों से क्या किया
और उनके ज़बानी आप भी सुनते रहे 40 साल तक। फिर आपने अपने नजर नबूवत से भी देखा। तो एक ये था, एक ये भी अमल था कि जब आप अपनी वालदा माजिदा के बतन मुबारक में थे तो मैं ये भी साबित करना चाहता था कि जो बच्चा हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा के हाँ तवल्लुद होने वाला है वो आम बच्चा नहीं है, साहिब नबूवत और रिसालत होगा। और उस साहिब नबूवत और रिसालत के तवल्लुद होने से पहले ही मैं आपको एक वाकया दिखा दूं, ये उसी की वजह से मैंने अपने घर को बचाया, उसी की वजह से तुम्हें बहुत बड़े अजाब से बचाया। साहिब नबूवत होने की वजह से, साहिब रिसालत होने की वजह से मैंने उसको इज्जत और तौकीर बख्शी। अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम का इज्जत और एहतराम उनके बतन मुबारक ही में किया और लोगों को दिखाया कि मैं अपने हबीब की खातिर मैं अपने घर को बचा रहा हूं। वो भी इसके घर की जो ही वो ऐलान करेगा, वक्त आएगा वो इसके घर की इन तमाम खुदाओं को जिस घर में पड़े हैं इनसे की सफाई कर देगा और मेरे घर को पाकीज़ा करने वाली भी वही ज़ात होगी जो आने वाली। अल्लाह रब्बुल जलाल अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम से मुखातिब होकर कहने लगे, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, हबीब क्या तूने नहीं देखा मैंने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, मैंने उनके हर मकर को बातिल कर दिया। मकर का ताल्लुक तो इंसान के बातन से होता है, वो तो ज़ाहिरी तौर पर अबरा और उसके साथी तो ज़ाहिरी तौर पर तबाह बर्बाद करना चाहते थे। फिर रब्बे करीम ने यहां कैदा का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया, मकर का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया? वो इसलिए किया कि ज़ाहिरी तौर पर वो काबा को ढाना चाहता था, गिराना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था, लेकिन कितना अरसा से वो अपना कलीसा तैयार कर रहा था, उसी वक्त से उसके दिल के अंदर हसद और बुग़्ज़ भरा हुआ था। हसद और बुग़्ज़ की अमली शक्ल की सूरत में वो आकर काबा को ढाना चाहता था। इसलिए उसका बातन चूंकि नापाक था, उसके बातन को जांचते हुए रब्बे करीम ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि हमने उनके मकर को बातिल कर दिया, झूठा साबित कर दिया। जो उनके दिल में फरेब था, बुग़्ज़ था, हसद था, सारा हमने मिलिया मेट कर दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, और उन पर हमने परिंदे भेजे झुंड के झुंड, और झुंड के झुंड परिंदों ने उनको बेहिजारत मिन सिज्जिल, और उन पर जो पत्थरियां बरसाई गई, पत्थरियों के जरिए उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। यहां एक सवाल ज़िम्नन ज़हन में आता है कि वो तो खाना काबा को तबाह करने के लिए आया था, लेकिन वो लोग कौन से मुसलमान थे जिन्होंने खाना काबा के अंदर बुत रखे हुए थे, बुतों की पूजा करते थे, शिरक करते थे, अल्लाह रब्बुल जलाल के साथ वो औरों को मिलाते थे। तो अब्राह में और उसमें एक फर्क ये है कि अब्राह एक तो साहिब किताब थे, ये लोग ईसाई थे। मक्का में रहने वाले ये लोग साहिब किताब नहीं थे, ये लोग काफिर और मुशरिक थे। लेकिन उनमें और इनमें यह फर्क है कि रब्बे करीम ने उस वक्त तक किसी को सजा नहीं दी। ये लोग खाना काबा के अंदर बुत रखे हुए थे, इन्होंने गैर शरई काम था, लेकिन खाना काबा का एहतराम करते थे, खाना काबा का तवाफ करते थे, खाना काबा को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वो तो खाना काबा को ढाने के लिए आया हुआ था। ये अल्लाह का काम था। ये लोग अल्लाह के काम को रब्बे करीम ने, हम यूं कह दें कि रब्बे करीम ने इनको जो इनके शिर्क की वजह से या इनके मुलद होने की वजह से जो इनको अदाब देना था, रब्बे करीम ने उस अदाब को यहां मुअख्खर कर दिया था और आखिरत के लिए महफूज कर दिया था। लेकिन वो जो खाना काबा को ही ढाने आया था, ये इंसानी हकूक में दाखिल था। बाज दफा रब्बे करीम ऐसा फरमाते हैं कि जो इंसानी हकूक का काफिर ही क्यों ना करे, बाद वजूहात की बिना पर उनको छोड़ दिया जाता है। जिस तरह हम जंग के अयाम में ले सकते हैं, जंग के अयाम में मुसलमानों को हुक्म है कि अगर काफिरों की तरफ से औरतें आ जाएं, बूढ़े मर्द आ जाएं, बच्चे आ जाएं, अंधे आ जाएं, माजूर आ जाएं, तो उनको कत्ल ना किया जाए। साबित यह हुआ कि वो लोग काफिर जरूर हैं,
लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो बूढ़े और ज़ईफ हैं, उनको बेकसूर कत्ल ना किया जाए। यहां भी वो ढाने के लिए काबे को आया था, इसलिए उसकी बर्बादी जरूरी थी। ये मुशरिकीन अगरचे काबे में बुत रखे हुए थे, लेकिन शिर्क करते थे, लेकिन काबे की ताजीम करते थे। अल्लाह रब्बुल जलाल ने दूसरी वजह यह भी है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने चूंकि अपने हबीब को इन्हीं में भेजना था और इस काबे को अपने हबीब के जरिए सफाई करवानी थी, इसलिए रब्बे करीम ने इनको ये छूट अता कर दे। वो ताजीम की वजह से हो सकती है, वो तवाफ की वजह से हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद की वजह से इन पर यह रहमत नाजिल की, बरकत नाजिल की कि इनको तबाह बर्बादी का सामना ना करने दिया, इनको जिंदा रखा और बाद में अपने हबीब के जरिए उसी काबे की सफाई करवाई और उसी काबे को तमाम मुसलमानों का मरकज और महवर बना दिया। अल्लाह रब्बुल जलाल ने यही फरमाया, इस आयत करीमा में यही इरशाद हुआ, जब तक ये एक पैगाम हमें मिलता है, ये उस वक्त की बात नहीं है, आज भी यही है। अगर मुसलमान किसी भी तरीके से, जिस तरीके से कमो बेश 57 कंट्रीज मुसलमानों के हैं, मिल्ली इत्तेहाद को बरकरार रखें, जहादी जज्बे को उजागर रखें, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को के ऊपर जमा हो जाएं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करें और अल्लाह ताला के घर की तरफ उठने वाला पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ उठने वाला या किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ताला अन्हो की इज्जत और नामूस की तरफ उठने वाली, खुलने वाली कोई भी जबान या किसी भी अल्लाह के जान नशीन यानी किसी वली कामिल की तरफ खुलने वाली जबान की तरफ अगर तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाए और खसूसन बिलखसूस काबे और रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुत्तहिद हो जाए और इसकी तरफ कोई भी मैली आंख देखे, मुसलमानों में इतनी गैरत होनी चाहिए कि वो अपनी मादी मफादात को पसे पुश्त डालकर वो इनकी हिफाजत करें, इनके लिए जान भी कुर्बान करना पड़े तो वो कुर्बानी दे, ताकि मुसलमानों का ये इत्तेहादी मरकज जो है, ये मरकज हमेशा के लिए जिंदा और ताबिंदा रहे और इन इलाकों में खसूसन बिलखसूस अरब के इलाकों में गैर मुस्लिम का ठिकाना नामुमकिन बना दें। इसके लिए जितनी भी कोशिशें करनी पड़े दीगर मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को और जहादी तंजीमों को जितनी भी कोशिश करनी पड़े, इन पाकीज़ा जगहों पर गैर मुस्लिम का कदम नहीं पड़ना चाहिए। यह उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम अपने मुसलमान नौजवानों में जिहादी जज्बे को ना सिर्फ पैदा करेंगे बल्कि इसके लिए निसाब में, कोर्स में शामिल करेंगे और गाह बगाह इनके जज्बात को उभारते रहेंगे और इनकी तैयारी रखेंगे, तब ही हम इन मकामात मुक़द्दसा का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से कुफार को मिलिया मेट करेंगे जो इनकी तरफ मैली आंख देखेगा। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल जलाल ने हाथी वालों के साथ सलूक किया था, इसी तरीके से हमें भी आज 57 मुल्क को इकट्ठा होकर कोई भी आंख इधर उठे या हमारी तरफ उठे, हमारे किसी मुल्क की तरफ उठे, तो हमें मादी मफादत और ज़ाती मफादात को पथे पुश्त डालकर इनकी हिफाजत करनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।